3 औरतें जिनके चेहरे बिल्कुल एक जैसे थे और वो पूरे काले कपड़ों में थीं और बहुत लंबी लंबी थीं। वो मेरे पीछे पड़ गईं। मेरा पीछा करते करते वो मेरे घर तक भी आ गईं। जब मेरी निगाह उनके पैरों पर गई तो उनके पैर बिल्कुल नॉर्मल नहीं थे, बिल्कुल उल्टे थे। मैंने एक गलती कर दी थी जिसकी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ। आपके साथ ऐसा ना हो इसलिए ये वीडियो पूरी देखना। ये कहानी मुझे मेरी एक सब्सक्राइबर ने भेजी है जो कि 100% रियल स्टोरी है। उनका नाम जन्नत है और ये मुरादाबाद यूपी से रहने वाली हैं। आप लोगों ने कभी न कभी बड़े बुजुर्गों से ये ज़रूर सुना होगा कि पीली चीज़ खुले में बैठकर नहीं खानी चाहिए। वो कहते हैं कि उसे अंदर खाओ या छुपे में खाओ। ये बात कहीं ना कहीं बिल्कुल सच है। ये स्टोरी जन्नत के बचपन की है। जन्नत और उनकी 2 कज़न सिस्टर उनके साथ थीं, जिनको उनके मामा कुछ पैसे देते हैं। वो बच्चियां उन पैसों को लेकर के बाहर किसी शॉप पर जाती हैं। उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। वो वहाँ से एक मिठाई होती है जिसे सोन पापड़ी बोलते हैं, जिसका कलर येलो होता है। वो उस सोन पापड़ी को ख़रीद कर रास्ते में खाते हुए आती हैं। कहते हैं कि शाम ढलने के बाद, मगरिब का टाइम होने के बाद नेगेटिव एनर्जीज़ जो होती हैं वो बहुत पावरफुल हो जाती हैं और पूरे एरिया में उनका राज हो जाता है। हदीस में ये भी है कि उस वक्त बच्चों को बाहर नहीं निकालना चाहिए। खैर वो बच्ची थी, नादान थी, उनको इस बात का नहीं पता था। उनसे दोनों ही गलतियां हो गई। एक तो रात का वक्त था, मगरिब के बाद का। दूसरा, उनके पास में पीली मिठाई थी। तीसरा कि वो उस मिठाई को खुले में खाते हुए आ रही थी। ये गलतियाँ उन बच्चियों से हो गई। जिस रास्ते से वो गुजर रही थी वहीं पर एक पीपल का पेड़ भी था। चलते चलते उनको ऐसा लगा कि उनके पीछे कोई है। बच्चों ने पीछे मुड़कर देखा तो सच में ही उनके पीछे 3 औरतें खड़ी हुई थीं। वो बच्चियां भी 3 थी और वो औरतें भी 3 थीं, लेकिन वो औरतें इतनी डरावनी थी कि वो काफ़ी हद तक लंबी थी, काले लिबास में थी, ऊपर से नीचे तक कवर हुई भी, और उन तीनों के चेहरे बिल्कुल सेम हूबहू थे। और वो तीनों ने आपस में एक दूसरे का हाथ भी पकड़ रखा था। ये देखकर बच्ची बहुत ज़्यादा घबरा गई और उन्होंने घर की तरफ दौड़ लगाई और वो औरतें भी उन बच्चों के पीछे पीछे भागने लगी। बच्चियाँ जैसे तैसे अपने घर के गार्डन तक पहुँची। देखा तो वो औरतें भी उनके पीछे वहीं पहुँच गईं और जब बच्चियों ने उनके पैरों पर निगाह डाली तो उनके पैर बिल्कुल उल्टे थे। जन्नत के साथ जो 2 बच्चियाँ थीं उन्होंने डर के मारे मिठाई अपनी वहीं फेंक दी, मगर जन्नत ने अपनी मिठाई अपने पॉकेट में डाली और अपने घर में भाग गई। बस यही गलती जन्नत को भारी पड़ गई। उसके बाद जन्नत के साथ जो जो हुआ उसे जानने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर दें। हमारा काम आपको डराना नहीं है बल्कि ज़िंदगी की हकीकत से वाकिफ़ कराना है। किसी की रियल हॉरर स्टोरी से आपको कोई ना कोई सीख ज़रूर मिलती है। जो उस बंदे ने गलती की, जिसके साथ इंसिडेंट हुआ है, आप वो गलती नहीं करेंगे तो वो परेशानी आपके साथ होने से भी ज़रूर बचेगी। तो स्टोरी देखें और उससे कोई शिक्षा ज़रूर लें। जन्नत उस रात जब घर में गई तो जन्नत काफ़ी डरी हुई थी और उसने अपनी सारी बातें अपनी मम्मी से बताईं। जन्नत बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसी रात जन्नत को वॉशरूम जाना था तो जन्नत ने अपनी मम्मी को उठाया और अपनी मम्मी के साथ वॉशरूम तक गई। मम्मी बाहर ही खड़ी रहीं, लेकिन जैसे ही जन्नत वॉशरूम में एंटर हुई वो अकेली ही थी। तब जन्नत को बहुत तेज़ किसी लेडीज़ की आवाज़ आने लगी। वो चिल्लाने की आवाज़ पहले तो जन्नत की मॉम की ही लगी जन्नत को, जो कि चीख रही थी, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा। जन्नत को लगा उसकी मम्मी क्यों चीख रही हैं, लेकिन धीरे धीरे वो आवाज़ बहुत ज़्यादा क्रीपी और बहुत ज़्यादा डरावनी होती चली गई। वो आवाज़ रोने की थी और बहुत ही स्कैरी थी कि हर इंसान उसे सुनकर डर जाता। आवाज़ें सुनकर जन्नत भी चीखें मारने लगी और जन्नत भी टॉयलेट के अंदर रोने लगी। फिर उसके मम्मी डैडी दोनों आए और वो अपने पापा से चिपट गई। उस रात जन्नत बहुत ज़्यादा सहमी और डरी हुई थी। उसके लिए वो रात काटनी बहुत ही मुश्किल थी। तब जन्नत अपने फादर के साथ सोई तो फिर कोई ऐसी हरकत दोबारा नहीं हुई। लेकिन जन्नत जब भी घर में अकेली होती, थोड़ी ही देर के लिए, चाहे 5 मिनट या 10 मिनट के लिए ही, तभी जन्नत को ये क्रीपी वॉइस सुनाई देती। जन्नत की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई। जन्नत इतनी बीमार हो गई कि उसके लिए बिस्तर से उठ पाना भी मुश्किल हो गया और उसको डर अलग लगता। कई बार अकेले में वो औरत जन्नत को दिखाई भी देती है, साथ ही उस औरत की भयानक आवाज़ उसके कानों में गूंजती। और भी बहुत कुछ जन्नत के साथ हुआ, लेकिन वो वीडियो में बताने से वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी।
फिर उसके घर वालों ने किसी आलिम को बुलाया और जल्द ही जन्नत का इलाज शुरू कराया। जन्नत ने उस दिन से आज तक वो गलती कभी नहीं की। जन्नत अब बिल्कुल ठीक है और अब वो काफ़ी बड़ी भी हो चुकी है। ये बात हकीकत है, अगर आपको पीली चीज़ खानी है तो वो आड़ से ही खाएं, और अगर आप खुले में खा रहे हैं तो खुद के खाने से पहले उसमें से कुछ हिस्सा निकाल कर एक साइड में ज़रूर डाल दें, वो आपके लिए बेहतर है।